बहुत सारे लोग यहाँ पे प्यार इश्क मोहब्बत की बातें कर रहे थे और उसका एक जो फेज़ होता है विच इज़ ब्रेकअप, और उसके बाद जो यादें होती हैं और जो आपको हॉन्ट करती रहती हैं या एट द बैक ऑफ द माइंड आपके चलती रहती हैं, भले ही आप कुछ भी काम करें। तो उसके ऊपर कुछ लिखा था क्योंकि वो यादें अटैचमेंट से जो आती हैं वो कब तक आप करेंगे। तो इसका शीर्षक है याद करो उन्हें तब तक। तो याद करो उन्हें तब तक जब तक घड़ा ना भर जाए तौहीनों का, आरोपों का, जख्मों का, जो वो लगा कर निकल गए उन गलियों से जहां तुम्हारा और उनका अब जमानों तक शायद कोई आमना सामना नहीं होगा। याद करो उन्हें तब तक जब तक तुम थक ना गए हो उनके दरवाजे के पायदान बन बनकर, जहां वो सिर्फ अपने पैरों की धूल झाड़ कर जाया करते थे। याद करो उन्हें तब तक जब तक कुचल ना जाए वो आस उनसे दोबारा मिलने की, बात करने की, हकीकत में या ख्वाबों में। याद करो उन्हें तब तक जब तक तुम खुद को ना भूलने लगो। और एक दिन आईना तुम्हें चीख चीख कर बस ये पूछ रहा हो कि कौन हो तुम, कि कहां और किस दुनिया में खो गए तुम। बस उसी दिन लौट आना उन यादों से, अपने तसव्वुर में उन्हें हटाकर खुद को बिठा लेना कि जब भी याद आए तो बस उसकी, जो तुम्हारे भीतर से जोर जोर से चिल्ला रहा है, कि एक नजर मुझे भी तो निहार लो, कि एक नजर मुझे भी तो याद कर लो। थैंक यू। तो 4 लाइंस पढ़ूंगी, कुछ व्यंग्य टाइप का है। तो कुछ लोगों से जब मिलना नहीं हो पाता है और आप चाहते हैं तो दिल में तुम इस कदर बस जाओ कि तलब ही ना रहे मिलने की, कि तलब ही ना बचे मिलने की। अब कह लो इसे मेरी समझ या फिर मजबूरी का नाम बता दो। 15 अगस्त अभी बीता, लेकिन आज़ादी जिसको हम कहते हैं वो अपने अंदर की चीज़ों से जिन जंजालों में मुलझ रहे हैं उससे आज़ादी, मुझे ऐसा लगता है रियल आज़ादी होती है। और हार्ट ब्रेक्स जब होते हैं उसमें अपने आप को जानने का बहुत अच्छा मौका मिलता है, और वहाँ से जब हम निकलते हैं तो एक नई आज़ादी का अनुभव करते हैं जिसमें बहुत कॉन्फिडेंस होता है, अपने आप से एक नया मिलन होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरा होना या ना होना, मेरा होकर भी कहीं गुम हो जाना, या ना होकर भी बस खो जाना, क्या फर्क पड़ता है। तुम हो तो सफ़र अच्छा है, नहीं हो तो भी अच्छा है। मैं और तुम जब मिलेंगे तो शायद 2 नदियां एक सागर में मिल जाएंगी, वरना बह लेंगे अपनी अपनी दिशा में, क्या फर्क पड़ता है। ये खुद के अंदर की खोज, अपने आप से मिलने की तड़प, कुछ ऐसा कर जाने की इच्छा जो मिला दे मुझे खुद से, अपने अस्तित्व से, और पालूं अपने जीने का मकसद, एक राह, एक पगडंडी जिस पे चलते चलते पहुंच जाऊं एक ऐसी सीमा पर जहां मिलता हो एक स्वच्छंद प्राणी होने का एहसास। थैंक यू। 4 लाइन से एंड करूंगी। तो आई थिंक वो प्रेम को हम बहुत लेवल्स पर एक्सपीरियंस करते हैं। एक अच्छा तरीका होता है जब एक ऑपोजिट जेंडर के किसी व्यक्ति के साथ वो आकर्षण एक्सपीरियंस होता है, जिसको हम इवेंचुअली प्रेम का नाम दे देते हैं। वो होता है या नहीं होता है वो स्टिल अ क्वेश्चन। लेकिन फिर रियल प्रेम जिसकी हम बात करते हैं कि प्रेम है क्या, एंड इफ प्रेम इज़ द रियल पावर इन द वर्ल्ड। कल मैं ब्रह्मास्त्र देख रही थी और उसमें एंड में यही बोला गया है कि लव इज़ द पावर। उसमें भी उन्होंने
एक्टर एक्ट्रेस के बीच का प्रेम दिखाया, बट एक्चुअली स्पीकिंग द लव विच यू काइंड ऑफ सीक आउटसाइड, जैसा रूमी ने कहा, आई मीन इट इज़ काइंड ऑफ विद इन यू, तो वो कंप्लीटनेस कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर ही है। तो ख्वाहिशें जब छोड़ दी तो तेरी रहमत है पाई, ख्वाहिशें जब छोड़ दी तो तेरी रहमत है पाई, ऊंचे नीचे रस्तों पर ठोकरें भी खाई, पर शुक्राना है उनका जिन्होंने सच्ची तस्वीर दिखलाई, शुक्राना है उनका जिन्होंने सच्ची तस्वीर दिखलाई, तब तेरी रज़ा में अपनी रज़ा भी पाई, तब तेरी रज़ा में अपनी रज़ा भी पाई। थैंक यू। बेहतरीन नज़्मों और गज़लों के लिए सब्सक्राइब करें द सोशल हाउस को।